ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य दीक्षा गुरु आचार्य शीला श्रीधर महाराज जी, समस्त गुरुवर शीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रपाद, मेरे मेंटर एची सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी को मेरा यथायोग प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम में हमने ना थोड़ा सा ये चर्चा किया था कि कैसे हमें एक संप्रदाय में होना चाहिए और हमारे जो गुरुदेव हैं, है ना, कैसे मतलब कोई भी जो संप्रदाय है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? भगवान से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमारा संप्रदाय कौन सा है? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का मतलब है कि ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी हैं उन वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? कृष्णा ने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया, है ना। तो इसलिए लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था कि जो हमारे गुरुदेव हैं श्रीला भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, उनके जो गुरु हैं श्रीला भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज जी, वो उनके दीक्षा गुरु हैं। एक दीक्षा गुरु होता है, एक शिक्षा गुरु तो बहुत सारे हो सकते हैं। दीक्षा गुरु एक ही होता है जिससे कि हम हरि नाम लेते हैं, जिससे हम बाद में अपना मतलब दीक्षा लेते हैं। तो दीक्षा गुरु हैं उनके श्रीला भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज जी, और उनके जो शिक्षा गुरु हैं उनमें से एक हैं श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, है ना। और फिर श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी जो हैं उनके गुरु हैं श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के गुरु फिर हो गए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, फिर उसके बाद षट गोस्वामी वृंद। इस तरह से ये सीरीज चल रही है, और वो सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कृष्णा से। इसलिए जो है हम जब भी गुरु धारण करते हैं तो वो गुरु किससे होना चाहिए? किसी संप्रदाय से होना चाहिए, और वो संप्रदाय किससे स्टार्ट हो? कृष्णा से स्टार्ट हो, है ना। जैसे 4 संप्रदाय हमेशा बताते हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो हम किससे में हैं? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से, है ना। तो अभी जैसे हम वैष्णवों की चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों करें हम भक्ति? हम आराम से अपना अर्निंग कर रहे हैं, आराम से अपना घर चलाएं, आराम से मजे करें। क्यों करना है हमें भक्ति? क्यों करना है? बताओ सोनिया, क्यों करना है भक्ति? हाँ? क्यों कर रहे हैं हम? राज क्या मजा आ रहा है मतलब करने में? मजा तो अभी तो नहीं आ रहा तो करनी पड़ रही है, तो क्यों फिर फोर्सफुली क्यों कर रहे हैं? बताओ। तो मजा आएगा कभी ना कभी। मतलब कुछ फ्यूचर का सोच रहे हो। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो स्कूल जाना चाहता है क्या? पढ़ाई करना, स्कूल तो चलो फिर भी चला जाता है कि हाँ फ्रेंड्स मिलेंगे मजे करेंगे। पढ़ाई करना चाहता है क्या? नहीं ना। लेकिन हमें क्या फोर्सफुली हमें टीचर पेरेंट्स हमें फोर्स करते हैं ना, पढ़ाई कर लो। तो क्या होगा? नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा? क्यों पढ़ाई के लिए हमें फोर्स करते हैं? वो हमारे फ्यूचर के लिए, है ना, कि अगर ये पढ़ लेगा तो फ्यूचर में इसका कुछ मतलब ये अच्छा कर पाएगा, एंजॉय कर पाएगा। तो सोचते हैं ना फ्यूचर का, लेकिन असल में फ्यूचर का सोचा ही नहीं। क्योंकि क्या सोचा? सिर्फ इस लाइफ के बारे में सोचा। और ये वाली लाइफ जो है हमें कितने ईयर्स के लिए मिली है? 20, 30, 40, 50, नहीं पता किसी को भी ना। काल कितनी आयु हरण कर गया है और कितनी बाकी है हमें नहीं पता। तो ये जो हमें जो ह्यूमन स्पीसीज में हम जो आए हैं वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आए हैं ना। लाइफ उसके बाद भी है, रीबर्थ होता है, और उसके पहले भी लाइफ थी। तो अगर इंटेलिजेंट वही है ना जो फ्यूचर की सोचता है, तो हम इंटेलिजेंट कब होंगे? तो जब हम आगे फ्यूचर की सोचेंगे। जैसे कि उसने सोच लिया कि हाँ कभी तो मज़ा आएगा, भक्ति कर रहे हैं तो कभी मज़ा आएगा। तो जब हमें धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते हुए ना, तो हमें ये क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ना। भगवान ने अर्जुन को यही तो बोला। अर्जुन ने बोला कि मेरा मन तो मतलब मन इतना चंचल है, वो तो लगता ही नहीं है। हवा को मैं वश में कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं कर सकता। तो भगवान ने क्या बोला? अभ्यास। अभ्यास मतलब यही जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, भक्तों के बारे में सुन रहे हैं। तो धीरे धीरे स्पिरिचुअलाइजेशन मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में आने के लिए या आगे बढ़ने के लिए गुरुदेव हमेशा बोलते हैं सबसे इजी जो चीज़ है वो है वैष्णव चर्चा। और हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम वैष्णवों के चरित्र पढ़ते हैं और दूसरे को सुनाते हैं तो उससे क्या होता है? उससे एक हमें मोटिवेशन मिलता है, और वैष्णवों की कृपा से ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे वैष्णव कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, है ना। उसी तरह से वैष्णव जो है ना, उनके भी क्या है, बहुत सारी उनके मतलब हर उनकी एक्टिविटी में एक टीचिंग छुपी हुई है। जैसे अभी बता रहे थे ना प्रभु जी की
गुरु हम जब कोई भी गुरु हम धारण करते हैं तो क्या होना चाहिए, वो उसके सारे काम जो है वो किसके लिए होने चाहिए, भगवान के लिए होने चाहिए। तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है ना, वो यही बोलते थे कि ना इस जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वो मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, मेरे भोग के लिए नहीं है, वो किसके लिए, कृष्णा के लिए। इस जगत के जितने भी जीव हैं वो किसके लिए, कृष्णा को एंजॉय दिलाने के लिए। हम तो क्या सोचते हैं कि हमारा बेटा है, बड़ा होके हमारी सेवा करेगा, हम एंजॉयर बन जाते हैं। लेकिन शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद हमेशा बोलते थे सारे जीव जो हैं वो भगवान की सेवा के लिए हैं। इवन एक बार क्या हो रहा था कि जगन्नाथ पुरी की बात है कि शीला प्रभुपाद जो है एक मतलब अपने भजन कुटीर के बाहर, उस टाइम उनका संन्यास भी नहीं हुआ था और बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी, और अपनी भजन कुटीर के बाहर ऐसे वो टहल रहे थे। और यही वाला टाइम था दिसंबर जनवरी का, और एकदम से उनकी इच्छा हुई कि एक बहुत पक्का आम मैं भगवान को भोग लगाऊं। और वो तो आम का सीज़न है नहीं, लेकिन पता नहीं एकदम से उनको इच्छा हो गई कि ना अगर मुझे कोई अच्छा सा फ्रूट मिल जाए, और फ्रूट में भी उनको लगा कोई आम, मेरे को अच्छा सा आम मिल जाए तो मैं भगवान को ऑफर करूं। अब जैसे ये इच्छा उनके माइंड में आई ना, तो वो अपने आप को फिर धिक्कारने लग गए कि मैंने क्या सोचा, ठीक है भगवान मतलब जैसी उसकी इच्छा होगी वैसे ही होगा। लेकिन तभी क्या हुआ, एकदम से पुजारी भागता हुआ आया और बोलता है कि प्रभुपाद अभी एक भक्त आया और एक ना ये आम देके गया है, और उसने ये बोला और बहुत गोरा सुंदर सा था, और ये आम देके गया है और बोला है कि ना प्रभुपाद को आपको देने के लिए बोला है। तो शीला प्रभुपाद ने एकदम, उनके आंसू आने लगे और वो एकदम से अपने कुटिया में चले गए, और वो सोच रहे हैं क्या, बाद में जो गुरु वर्ग है हमारे उन्होंने उस चीज़ को प्रकट किया कि उनके माइंड में ये क्या आया कि मैंने एक छोटी सी चीज़ के लिए मैंने गौर सुंदर को परेशान किया, मैंने भगवान, मेरे मन में वो इच्छा आई और भगवान उस इच्छा की पूर्ति के लिए, जो अभी आम का सीज़न भी नहीं है, भगवान को परेशान होना पड़ा। तो उसके बाद उन्होंने एक ये ले लिया, एक डिटर्मिनेशन लिया उन्होंने कि मैं आज से कभी भी आम जो है मैं सेवन नहीं करूँगा, मैं एंजॉय नहीं करूँगा कभी। तो आम मतलब किसी भी फॉर्म में आम। तो उसके बाद उन्होंने आम कभी भी मतलब कभी नहीं खाया उसके बाद उन्होंने आम ना। तो इस तरह से जो हमारे गुरु वर्ग है ना, वो इस तरह से हैं, जिससे अब उनकी कथा सुन के, उनके बारे में सुन के हम, क्योंकि भगवान तो बताते ही नहीं है ना कि मतलब भगवान ने बताया लेकिन उसको एक्शन में करके कौन दिखाएगा, भक्ति तो करके दिखाएंगे ना। भगवान ने भगवत गीता में बोला लेकिन उसको एक्शन में करके कैसे कौन दिखाएगा, महाप्रभु ने दिखाया है ना। वो भक्त हमें बताएंगे तभी हमें समझ में आया कि हमें कोई चीज़ कैसे करनी है। तो वैष्णव के जो बहुत सारे गुण हैं, तो गुरुदेव बता रहे थे कि वैष्णवों के हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले तो कपटता। हम सबके अंदर क्या होता है, एक सबसे बड़ा एक हमारा अंदर एक दुश्मन है जो भक्ति में बाधा है। यदि हम आ गए हैं इस बात पे, हम ये समझ गए हैं कि हमने गुरु भी धारण कर लिया है और हम ये समझ गए हैं कि नहीं यही लाइफ है जिससे कि हम ये बर्थ रीबर्थ इससे छुटकारा मिलके हमारा कोई एक फाइनल डेस्टिनेशन हमें मिल सकता है, तो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव बता रहे थे कि सबसे पहले कपटता, आपको कपटता छोड़नी पड़ेगी। तो कपटता क्या है, कपटता है कि भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि अंतर बाहर समस्थित, कि जो आपके अंदर है, जो आपके बाहर है ना, वही आप अंदर होना चाहिए। हम लोग सब उल्टा करते हैं ना, हम बाहर से दिखाते हैं बहुत कि हम साधु हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अंदर हमारे कितना, हमें पता है हम अंदर कितना, मतलब हमने ऐसे थोड़ा सा मैं ऐसे सोच रही थी कि हम हमेशा के ना देखो दूसरे का कितना अच्छा सोचते हैं हम, है ना। मैं कुछ भी गड़बड़, कुछ भी गलत काम मैं कर लूँ लेकिन दूसरा नहीं करना चाहिए, होता है ना। मैंने कुछ भी मैं जो भी एक्शन कर रही हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ, वो मेरा माइंड उसके लिए क्या बन जाता है, एक मतलब अच्छा सा लॉयर बन जाता है और दलीलें देता रहता है कि नहीं ये सही है, इसमें गलत किया था, ये सही है। लेकिन वही चीज़ दूसरे के अंदर तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हम क्या कर रहे हैं मतलब, है ना। तो ये सब क्या है, कपटता के अंदर आता है। और ये कपटता जो है ना, गुरुदेव बताते हैं कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा, जो कपटता आती है क्यों आती है, क्यों हम अंदर बाहर समान नहीं रह पाते। जैसे हम अंदर हैं वैसे हम बाहर से दिखा रहे हैं कि हम तो मतलब बहुत ईमानदार हैं, सारा काम बहुत अच्छे से करते हैं, किसी को हमने तो, सब लोग बोलते हैं ना
मैंने तो आज तक किसी को दुख नहीं दिया। एक कॉमन वर्ड है, हर कोई बोलता है इस जिंदगी में तो मैंने किसी का बुरा कुछ किया नहीं है, पहले कभी किया होगा तो मुझे पता नहीं ये कष्ट क्यों मिल रहे हैं, होता है ना। तो मतलब हम लोग इतना ईमानदार ऐसे, लेकिन हमारे अंदर की जो कपटता है ना वो हम ही जानते हैं, उसे कोई और नहीं बता सकता। वो कभी हम अगर बैठे ना कभी सोचे पूरे दिन में तो, और वो कपटता है क्यों? क्योंकि हम क्या चाहिए, कनक कामनी प्रतिष्ठा, इन चीजों के कारण ही वो कपटता है। धन के लिए झूठ बोलते हैं 10 तरह के, है ना, कनक कामिनी और प्रतिष्ठा, और इनमें सबसे बड़ा जो है ना वो है प्रतिष्ठा की चाह। प्रतिष्ठा को क्या बोला है शास्त्रों में, शूकर विष्टा। प्रतिष्ठा क्या है, शूकर विष्टा, शूकर की विष्टा के समान है। उसके बाद भी इसको हमें त्यागना बहुत मुश्किल है। मतलब गुरुदेव बता रहे थे कि काम क्रोध लोभ मोह, इसको त्यागना भी मुश्किल है ना। अभी हम इतने दिनों से कथा थोड़ी बहुत तो सुन ही रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, तो क्या क्रोध पे कंट्रोल हो गया, एंगर पे नहीं हुआ? काम क्रोध लोभ, लोभ पे मनीष प्रभु जी बताते हैं ना, कितनी सारी कथाएं बताते हैं लोभ के लिए, तो लोभ इंसान को कहां से कहां ले जाता है। तो काम क्रोध लोभ मोह, फिर भी इस पे एक बार को फिर भी विजय पा सकते हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठा की चाहना है ना, जो इम्पोर्टेंस, फेम पाने की जो चाहना है ना, उस पे विजय पाना बहुत मुश्किल है, उसको जय करना बहुत मुश्किल है। और ये जब तक मतलब हम जब अपने गुरुवर्ग के चरित्र पढ़ते हैं ना कि उन्होंने किस तरह से काम किया है, उनको मतलब बिल्कुल वो अपने आप को ऐसे छुपा के रखते हैं कि कोई उनके मतलब इवन मेरे गुरुदेव ना, जब कभी ऐसे कुछ होता है कि गुरुदेव के बारे में कुछ उनको ग्लोरीफाई करने का कुछ मौका मिलता है, थोड़ा सा कभी लगता है कि कुछ बताऊं गुरुदेव के बारे में, तो गुरुदेव हमेशा चुप करा देते हैं कि नहीं, ठाकुर के लिए बोलो। और हम लोगों को एक तो ये सबसे बड़ा इसमें वो है कि प्रतिष्ठा की जो आशा जब तक नहीं जाएगी तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। अब क्या है कि जो वैष्णव है उनके अंदर, उनको जो हम फॉलो करेंगे, क्योंकि वो तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। और भगवान भी क्या बोल रहे हैं कि साधु हृदय मह्यम, कि मेरा हृदय साधु है और साधु का हृदय मैं हूँ, है ना, भगवान ने ये बोला है। तो अब जब भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं साधु के हृदय में रहता हूँ, मैं वैष्णवों के हृदय में रहता हूँ, तो उनके सारे भगवान के सारे गुण उनके अंदर है। तो वही जब हम उनके चरित्रों को बार बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वो करके कभी वो ट्रांसफर होने का थोड़ा सा हो सकता है, कभी ना कभी वो थोड़ा ट्रांसफर हो जाए। अब क्या होता है कि हम जैसे भक्ति तो ठीक है थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है बीच बीच में हमें ऐसा लगता है, मतलब भक्ति का मतलब क्या है, रूप गोस्वामी पाद ने बहुत, जब भी कोई भक्ति को डिफाइन करना होता है, हम शीला रूप गोस्वामी पाद की डेफिनेशन देते हैं, अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर विवाक्षा अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलन भक्तिर उत्तमा। तो अन्न अभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाओं से, दूसरी जो कामना है उनसे, वो सारी मतलब ना पैसे की कामना, ना कोई और घर की कामना, ना कोई और अपने फैमिली रिलेटिव्स उनसे रिलेटेड कोई कामना, सारी कामना छोड़ के भगवान के पास जब हम बिना किसी विदाउट एनी रीजन भगवान के से प्रेम कर रहे हैं, सिर्फ आउट ऑफ लव हम उसके पास जा रहे हैं, तो वो भक्ति है अन्य अभिलाषिता शून्यम। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आता है आनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम, कि जो भगवान को पसंद है, अनुकूलेन जो भगवान के अनुकूल है वही कार्य करना। बहुत सारी चीज ना अपने अकॉर्डिंग कर देते हैं, बोलते हैं ना भगवान तो भावग्राही है, तो हम तो खुद अपने लिए अच्छा अच्छा सब करेंगे, भगवान के लिए कुछ भी करके छोड़ देंगे, है ना, उनके लिए। मतलब गुरुदेव बोलते हैं कि भगवान ठाकुर अगर अपने विग्रह लेके आए हो घर पे, तो उसकी जो सेवा है वो कैसे करो, जैसे खुद की करते हो। सर्दी आ रही है तो उसको ठंड भी लगती है, उसके लिए वुलन्स लेके आओ, गर्मी आए तो उसको गर्मी भी लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए कपड़े लेके आओ। तो भगवान के अकॉर्डिंग ही उनकी सेवा होगी। तो भक्ति का सबसे अच्छा है कि मतलब भक्ति और अपने मन से हम जो भी कर रहे हैं ना वो भक्ति नहीं है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि ये है भक्ति। तो अब लेकिन क्या होता है, कई बार होता है इस तरह के मतलब साधक हम सब लोग ये अभी प्रोसेसिंग में है, तो क्या करते हैं कि हम लोग ना ठीक है भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ना ये विश्वास होना कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन क्या होता है हमें ना विश्वास नहीं होता कृष्ण रक्षा करेंगे,
तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, तो हम बहुत ज़्यादा मनी कलेक्शन और उसमें लगे रहते हैं और विश्वास करते हैं परिवारजन पे, सब पे, रिलेटिव्स पे, सबको बांध के रखते हैं कि इन सब पे विश्वास करेंगे, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि ना एक मधुमक्खी होती है, वो बहुत जगह से शहद कलेक्ट करके अपने छत्ते में रखती है, लेकिन वो जो शिकारी आता है और वो क्या करता है, उसको जला के और उसमें से शहद निकाल लेता है। जला दिया तो उसमें मधुमक्खी भी जल गई, तो मेहनत उसने करी पूरा, और लेकिन शिकारी ने उसका जो सारा मतलब निचोड़ था उसने ले लिया और उसको जला दिया। तो उसी तरह से ना बोले आप इकट्ठा करते रहो, काल आएगा एक दिन सब कुछ आपसे लेके और आपको नष्ट कर देगा। तो इसीलिए ना मतलब भक्ति जो रूल्स के अकॉर्डिंग जैसा दिया है, जैसा हमें वैष्णव बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें जब कोई पूछता है, कोई बोलता है कि ना अब जैसे वही है कि हम पैसे, ठीक है अर्निंग करनी, हम गृहस्थ हैं तो हमें अर्निंग करनी है, पर ऐसा नहीं हो कि हम 24 आवर्स ही उसमें लगा रहे हैं अपना ना, उसके कि हमारा, क्योंकि आपको भी पता है ना, आप कितने सारे लोगों को प्रोग्राम होता है, आप लोग जाते हो बोलने, तो क्या बोल देते कि आप तो फ्री हो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो इतने काम है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो 24 आवर्स भगवान ने आपको दिए हैं, तो थोड़ा टाइम तो उसके लिए निकालो ना। इतना अच्छा एक एग्जाम्पल आता है ना श्रीवास पंडित का, जो पंच तत्व हैं उनमें चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित और श्रीवास आचार्य, अद्वैताचार्य, है ना, श्रीवास आदि पंडित। तो जो श्रीवास हैं, जो महाप्रभु के एक परिकर है श्रीवास, वो 4 भाई हैं, है ना, सबकी पत्नियां और सबके बच्चे हैं, लेकिन वो कोई कार्य नहीं करते। वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं सब लोग और हरि नाम करते हैं, कोई मृदंग बजाता है, कोई करताल बजाता है, हरि नाम संकीर्तन होता रहता है, महाप्रभु उनके आंगन में संकीर्तन करते हैं, पूरा 24 आवर्स वो भगवान के चिंतन में रहते हैं। तो महाप्रभु एक बार आते हैं और बोलते हैं कि श्रीवास तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, तुम कुछ कमाते क्यों नहीं हो, कि मतलब कैसे इनको कैसे भोजन मिलेगा। तो श्रीवास क्या करते हैं, 3 बार क्लैपिंग करते हैं, 3 ताली बजाते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो श्रीवास कहते हैं कि ना प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो, आपने तो गीता में बोला है अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परुपाप्स्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि मैं मेरे भक्तों का योगक्षेम मैं ही वहन करता हूँ, जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास नहीं है उसको मैं सर पे रख के उसके पास पहुँचाता हूँ। तो यदि मुझे किसी दिन कुछ खाने को नहीं मिला, एक दिन मैं देखूंगा, दूसरे दिन भी देखूंगा, मैं तीसरे दिन भी देखूंगा, और तीसरे दिन भी यदि मुझे कुछ नहीं मिला तो गले में पत्थर बांध के मैं गंगा जी में डूब जाऊंगा, है ना, और कि आपने झूठी प्रतिज्ञा ली है। तो महाप्रभु जो है ना, महाप्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं कि चाहे लक्ष्मी को भीख मांगनी पड़ जाए, लक्ष्मी को भिक्षा करनी पड़े, लेकिन तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जब पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से शरण ले ली जब भगवान की। द्रौपदी ने भी जब तक वो खुद ट्राई करती रही बचने का, तब तक भगवान नहीं आए, लेकिन जब उसने बिल्कुल हाँ गोविंद कह के छोड़ दिया अपने आप को, तब भगवान आए। तो इसलिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये विश्वास होना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, वो ही हमारा पालन कर रहे हैं और आगे भी वही करेंगे। अगर हम नहीं भी विश्वास करेंगे ना, तो भी हो तो वही रहे ना। वैसे तो हम बोल देते हैं कि उस इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर हम लगे रहते हैं ये करके ना। तो अब बताया ना गुरुवर ने, 8 आवर्स काम करो, 8 आवर भजन करो और 8 आवर अपने उसमें निकालो, और धीरे धीरे भजन का टाइम है वो बढ़ाते जाओ, क्योंकि गुरुवर जब जिस चीज़ का आदेश देते हैं ना, तो वो शक्ति भी देते हैं उसे करने की। तो अब कोई जब पूछता है कि ना ठीक है हम भजन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ना कुछ चेंज दिखाई नहीं दे रहा, जैसे ना वो अभी बोल रहे हैं राज की अभी तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्यों होता है कि हम कर भी रहे इतने टाइम से, हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। किसी को एक्सपीरियंस होता है बहुत, किसी को होता है, किसी को मतलब ये ना क्यों कुछ हो नहीं रहा, ऐसे गुरुदेव से पूछते रहते हैं, सीनियर से पूछते रहते हैं, कुछ हो नहीं रहा, मतलब कर तो रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। तो उसमें गुरुदेव बताते हैं, उसमें हमें जब जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो साथ में वो परहेज भी बताता है, और अगर परहेज नहीं करोगे तो वो दवाई असर नहीं करेगी। तो उसमें जो 10 नाम अपराध है ना, तो उसका जब उसमें भी फर्स्ट जो है वो क्या है, वो उसमें भी वैष्णव निंदा नहीं करना, मतलब वैष्णवों को ग्लोरीफाई करना,
उनकी निंदा नहीं करना, क्या मतलब उनके बारे में गलत बोलना नहीं, क्योंकि भगवान ने बोला है कभी मेरा हाथ भी यदि मेरे भक्तों के अगेंस्ट में उठ गया ना तो मैं उस हाथ को भी काट दूंगा। मेरे भक्त मुझे इतने प्रिय हैं, है ना। जब बोलते हैं ना भक्त कहाँ रहते हैं, वही भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं, और भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। तो इसीलिए भक्तों की निंदा हम कई बार हो जाता है, मतलब हम लोग जैसे बोल देते हैं उसने ये किया, नहीं ध्यान देना है हमें, सिर्फ हमारे गुरु और भगवान के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि वैष्णव क्रिया मुद्रा बूझे ना बुझाए, कि वैष्णवों की क्रिया को तो हम लोग जान ही नहीं सकते। क्योंकि वैष्णवों की, जैसे वो वंशीपदन बाबा जी थे, जब वो कुटिया में भजन करते थे तो उसके बाहर ना वो बहुत सारा मतलब वाइन बॉटल और ये मछली की हड्डियां वगैरह वो डाल के रखते थे। क्यों डाल के रखते थे? कि लोग आएंगे उनको परेशान करेंगे, अब वो जब देखेंगे सोचेंगे ये तो कोई व्यभिचारी है, तो उनके पास नहीं आएंगे, तो वो आराम से भजन करेंगे। तो ऐसे देख के हम समझ सकते हैं क्या? हम तो नहीं समझ सकते ना। तो इसलिए वैष्णवों की क्रियाएं वो ऊपर से क्या दिखा रहे हैं हम नहीं समझ सकते, तो हमें उनका निंदा नहीं करना चाहिए। और उसके कितने सारे एग्जाम्पल हैं। अम्बरीश महाराज जी वाला है, अम्बरीश महाराज जी का सुना है? नहीं सुना? अम्बरीश महाराज जी कौन है तो वो राजा, है ना, राजा है वो। और लेकिन फिर भी उनकी जो सारी एक्टिविटी है वो किसके लिए है? भगवान के लिए। हाथों का किसमें इस्तेमाल करते हैं? भगवान का मंदिर मार्जन करने में, भगवान की सेवा करने में। पैरों का तीर्थ जाने में, और नासिका का भगवान के चरण कमल में जो तुलसी है उसकी सुगंधी लेने में। टंग का भगवान के गुणगान करने में और भगवान का प्रसाद पाने में। तो उन्होंने एकादश इंद्रिय, अपनी 11 सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा रखा है। वही हमें करना है, हमें धीरे धीरे मन को मनाना है, धीरे धीरे कि मन मान जा। क्योंकि जो मन है ना वो वही तो हमें भटका रहा है ना, वो दिखाता रहता है बार बार, हर पल दिखाता है, देख संसार में सुख है, देख संसार में सुख है। लेकिन फिर वहां से लात पड़ती है, फिर हमें थोड़ी देर गुरुदेव याद आ जाते हैं, थोड़ी देर भगवान याद आ जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर माइंड भगाता है कि नहीं देख वहाँ अच्छा लगेगा, फिर वहां जाते हैं, फिर लात पड़ती है, फिर आ जाते हैं। तो मतलब इसको बोला है कि ये है मन शिक्षा में। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ना अपने मन को ही शिक्षा दे रहे हैं, अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो मन की ये जो अभिलाषा है ना, ये एक डंकी के यूरिन के समान है। क्यों? उससे क्यों दिया है? क्योंकि उसमें ना वो जरा भी पड़ जाएगा ना, हाथ पे जल जाएगा, वहाँ पे बहुत बहुत जलन होती है उसमें ना। तो बोलते हैं उसी तरह से ना ये जो मन की अभिलाषा है ना, ये जला रही है। ये मन जो है ना खुद तो कुछ कर ही नहीं रहा और हमें भी कुछ नहीं करने दे रहा, हमें साधना नहीं करने, खुद भी कुछ नहीं कर रहा, हमें भी कुछ नहीं करने दे रहा। तो इसलिए मन को ना तो प्यार से समझाना चाहिए, देख थोड़ी देर माला कर लेते हैं फिर ये करेंगे, थोड़ी देर ये पढ़ लेते हैं फिर ये कर लेंगे, हाँ देखो ये चाहिए देंगे पर अभी रुक जा, 2 दिन रुक जा, 3 दिन रुक जा, ऐसे करके ना। तो अब इसमें जैसे अम्बरीश महाराज जी जो है अपने सारी इंद्रियों को किस में लगाते हैं? भगवान के भजन में लगाते हैं, हर तरह से उसको भगवान के उसमें अंगेज करके रखते हैं, जैसे मन इधर उधर ना भागे। और एक बार जब वो एकादशी व्रत करते हैं तो हमें पता है ना, एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी आती है, जब हमें पालन करना होता है व्रत का। तो वो हर एकादशी निर्जला करते हैं, मधुवन में जाके करते हैं, वृंदावन में जो है ना मधुवन, उधर जाके करते हैं। और जब वो उस नेक्स्ट डे जब द्वादशी होती है उस दिन दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। वो किसके लिए फेमस है दुर्वासा मुनि? क्रोध बहुत तेज आता है उनको, है ना। तो वो अम्बरीश महाराज खुश हो जाते हैं कि आज संत आए हैं, मैं संत को पवा के अच्छा है प्रसाद लूंगा। तो वो जाते हैं स्नान वगैरह करने के लिए दुर्वासा मुनि। अब इतनी देर में उनको वहाँ पे टाइम लग जाता है, तो जो पारण का टाइम होता है वो निकलने वाला होता है। पारण के टाइम में नहीं पारण करेंगे तो एकादशी जो है वो लगेगी नहीं। तो वो क्योंकि निर्जला करते हैं तो वो ऐसे नहीं अपने मन से उन्होंने कर लिया। वहाँ पे जो ब्राह्मण से उनसे उन्होंने विचार किया, उन्होंने बोला अगर जल ले लेंगे तो पारण भी हो जाएगा और ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ खाया है। तो उन्होंने जल ले लिया। उधर दुर्वासा मुनि तो उनको सब पता चल जाता है, उनको पता चल गया, वो आए, उन्होंने क्या किया, अपनी एक जटा से वो कृत्या प्रकट की उनको मारने के लिए। लेकिन अम्बरीश महाराज जी इतनी सरेंडर हैं भगवान के लिए, वो वहाँ से एक पग भी आगे पीछे नहीं हिले, उनको विश्वास है भगवान रक्षा करेंगे। और भगवान का चक्र आया, उसने उस कृत्या को तो मार दिया और वो दुर्वासा मुनि के पीछे भगवान का चक्र पड़ गया। और फिर दुर्वासा मुनि हर जगह घूम रहे हैं, शंकर जी के
मतलब ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, मैं नहीं बचा सकता। शिव जी ने भी हाथ जोड़ दिए, मैं नहीं बचा सकता। लास्ट में भगवान के पास गए, भगवान ने बोला देखो कांटा जहां से निकलता है ना वहीं से निकालना पड़ता है, पैर में लगेगा तो सिर से नहीं निकालोगे, पैर से निकालोगे। तुमने मेरे भक्त के चरणों में अपराध किया है तो वहीं से निकल, वहीं पे जाके तुम्हें उनसे ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। दुर्वासा मुनि भगवान को कहते हैं कि भगवान आपके भक्त ने भी तो गलती करी है, आप तो हमेशा अपने भक्त का ही पक्ष लेते रहते हो। तो भगवान ने बोला उसने क्या गलती करी है, उसने पारण किया है और मेरे अपने लिए नहीं, मेरे लिए किया है, क्योंकि एकादशी तिथि भक्ति चंडी माधव तिथि है, मेरा वास है उसमें, तो मेरी प्रसन्नता के लिए उसने पारण किया है। तो फिर दुर्वासा मुनि फिर अम्बरीश महाराज जी के पास आते हैं। तो इसमें से जो भगवान है ना, जो भक्त का अपराध है उसको भगवान सहन नहीं कर पाते। इवन जो शची माता है ना, शची माता ने तो कोई अपराध भी नहीं किया, उन्होंने अद्वैताचार्य जो थे, तो शची माता जो चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई हैं विश्वरूप, हाँ चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई हैं विश्वरूप, जो अद्वैताचार्य की टोल थी, स्कूल को टोल बोलते हैं, अद्वैताचार्य की टोल में वो पढ़ने जाते थे। तो वहाँ पे अद्वैताचार्य की शिक्षाओं से उनको वैराग्य हो गया, इस संसार से उन्होंने संन्यास ले लिया शंकरण नाम से। तो शची माता ने ऐसे मन में सोचा ही कि ये द्वैत अद्वैत नहीं द्वैत है, अद्वैत मतलब जो एक कर दे, द्वैत मतलब इन्होंने मेरे पुत्र को मेरे से दूर कर दिया। तो महाप्रभु ने इसको भी अपराध ले लिया, जबकि वो कौन है, महाप्रभु के स्वयं यशोदा माँ है, जो शची माता है स्वयं ना। तो महाप्रभु ने जब तक कि वो अद्वैताचार्य से उनको प्रेम भक्ति नहीं थी, कब तक नहीं थी कृष्ण प्रेम, जब तक कि उन्होंने अद्वैताचार्य से क्षमा नहीं मांगा। तो इसलिए भगवान को अपने खुद के लिए कोई कुछ गलत बोल ले, भगवान उसको सहन कर लेते हैं। जैसे उसमें आता है ना उसका एक वो एग्जाम्पल आता है ना, वो सार्वभौम भट्टाचार्य का जो साठी, उनकी जो बेटी थी, उनका जो दामाद था अमोल, हाँ। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को जब निमंत्रण दिया था प्रसाद पाने के लिए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य की बेटी थी साठी और उनका पति था अमोल। वो महाप्रभु के बारे में ना बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गया। तो उसी टाइम पे सार्वभौम भट्टाचार्य ने मतलब ऐसे बोला कि मेरी साठी जो है ना वो विधवा हो जाए, मतलब अपनी बेटी, उसको वो गाली दे रहे हैं कि महाप्रभु के लिए वो गलत बोल रहा है। और बाद में क्या हुआ, उसको बहुत बीमार हो गया वो बहुत ज़्यादा। तो महाप्रभु खुद आए, उसको क्षमा कर दिया महाप्रभु ने, क्यों महाप्रभु के लिए बोला, भगवान के लिए, खुद के लिए बोला तो भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन वैष्णवों के लिए भगवान क्षमा नहीं करते। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे एक भक्त चरित्र हम ले लेते हैं, थोड़ा सा इनके 2-3 गुण लेते हैं। श्रीमद् भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज श्रीमद् भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज, जो कि प्रभुपाद की आर्मी में से एक सोल्जर हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जो आर्मी है उसमें से एक सोल्जर कौन है, श्रीमद् भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज। तो इनके एक दो चरित्र इनका ले लेते हैं। इनके जो भगवान का जो भक्त है ना, एक गुण उसके अंदर होता है निर्भीकता। जैसे सरस्वती प्रभुपाद का भी बोलते हैं, सरस्वती प्रभुपाद के सिर्फ विचार और आदर्श ऐसे थे कि हर जगह, मतलब बाद में हम इसको चर्चा करेंगे कभी, कि हर जगह मतलब बिना कहीं उनका प्रचार ना हर जगह हो गया। कैसे है ना, वो बाद में देखेंगे। तो ये जो जब हम कुछ गलत नहीं करते ना, जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, तो अपने आप एक निर्भीकता आ जाती है, जो भय होता है। क्योंकि वो है ना, भजो रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे, कि जो भगवान के चरण कमल हैं वो अभय प्रदान करने वाले हैं, वो डर से मुक्त कर देते हैं। यदि आपको किसी डर से मुक्त होना है तो क्या है, भगवान के चरण कमलों को कस के पकड़ लो। तो निर्भीकता एक बहुत बड़ा गुण होता है। तो इसमें एक घटना दिया हुआ है कि एक बार ये बर्मा में प्रचार कर रहे थे, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का बर्मा में प्रचार कर रहे थे। तो गवर्नर हाउस में गए, और गवर्नर हाउस में टोंगा चलते थे उस टाइम, तांगा है ना, घोड़ा वाला वो। तो उस टोंगा से वहाँ गए। तो जो गवर्नर है ना, वो अपने कर्मचारियों को डांटने लगा कि ना ये अलाउ नहीं है इस तरह से आना, तुमने कैसे इनको आने दिया। तो ब्रिटिश था, और ये जो ये भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी थे, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो उनको समझ में आ गया कि क्या बोल रहे हैं वो। तो उन्होंने बोला कि आप इनको मत डांटिए, मैं यहाँ पे किसी काम से आया हूँ। और उन्होंने गवर्नर जनरल का एक लेटर उनको दिखाया, गवर्नर जनरल का लेटर दिखाया। तो गवर्नर जनरल का लेटर देख के वो एकदम शांत हो गया और उनसे बात करी, और उसने बोला कि ना
गवर्नर जनरल का कोई लेटर अभी तक मुझे, उनका सिग्नेचर वाला लेटर भी आज तक कोई नहीं मिला, फ्रॉम गवर्नर जनरल ऐसे लिख के आ जाता है, लेकिन उन्होंने खुद सिग्नेचर, और आपको तो उन्होंने अपने हाथ से पूरे लिख के, कई सारे लेटर्स इन्होंने दिखाए जो कि गवर्नर जनरल ने इनको लिख के दिए थे। तो ऐसा कैसे? तो इन्होंने बताया कि एक बार मैं कोलकाता में गवर्नर जनरल के पास गया था, जो मेरे गुरुदेव हैं, गुरुदेव कौन? प्रभुपाद, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। उनके प्रचार कार्य के लिए मुझे एक ज़मीन की ज़रूरत थी, तो मैं उनसे वो ज़मीन मांगने के लिए गया। प्रचार करना होगा तो क्या होगा, एक थोड़ा स्पेस चाहिए ना, जहाँ पे भक्त लोग आके बैठ सकें, जहाँ पे हम उनको कथा सुना सकें, जहाँ पे सारा व्यवस्था हो सके। तो वो शिला मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने जब उनको बोला तो वो कोलकाता गए, और वहाँ पे गवर्नर जनरल को उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा ज़मीन चाहिए। गवर्नर जनरल ने क्या बोला कि ना, ये तो एक विशेष धर्म होगा, एक विशेष जाति वर्ग, एक धर्म के लिए मैं ज़मीन नहीं दे सकता ऐसे ना। तो इन्होंने ना बहुत निर्भीकता, एकदम बिना निडर होके इन्होंने बोला कि आप तो ऐसा पहले भी कर चुके हैं, मतलब ऐसे बोल दिया उन्होंने, ऐसा मतलब कुछ उनके पास एविडेंस नहीं था, पर उन्होंने ऐसा बोल दिया कि आप ऐसा पहले भी कर चुके हैं, आप किसी विशेष जाति धर्म को आप फेवर कर चुके हैं पहले। तो ये सुन के ये उनके ना फोर्स होता है उनके बातों में जो बोलते हैं ना, क्योंकि वो ये ना भगवान का सीधा सरेंडर भगवान को किया है। तो उसकी आंखें एकदम झुक गई, और उसने फिर बहुत देर तक बातें हुई उनकी, और बातें होने के बाद उसने इनको ज़मीन भी दी, और उसके बाद उन्होंने मतलब उसने यही बोला कि आप इतना निडर होके स्पष्ट क्लैरिटी के साथ आपने जो बातें की है ना, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और फिर उनका एक फ्रेंडशिप जैसा हो गया। बाद में उन्होंने उनको मतलब ये लेटर वगैरह कुछ उस गवर्नर जनरल ने हाथ से लिख के भी इनको लेटर दिए। तो तब जाके ये इसमें एक गुण बताया उनका कि किस तरह से वो बहुत निर्भीक थे। एक ये है कि इन्होंने एक शिक्षा दी है, जैसे कि क्या होता है कि ना हम बहुत सारे देवी देवताओं को भी पूछते हैं, चलो ठीक है, जैसे धीरे धीरे भक्ति में हम आ रहे हैं तो ठीक है, भगवान हमें बता दिया भक्ति तो कैसे करनी है, भक्ति तो हमें एक जैसे मीराबाई ने की है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, अनन्यता एक बस, है ना। तो भक्ति तो हमें ऐसे करनी है, लेकिन स्टार्टिंग में मतलब धीरे धीरे तो हम होते हैं फोकस उस चीज़ के लिए, पर बहुत सारे देवी देवता उन सब का स्टार्टिंग में हमारा चलता रहता है। जो भी हमारे ये देवी हैं, मीराबाई ने तो साफ मना कर दिया था ना, मैं कुल देवी को सर नहीं झुकाऊंगी, क्योंकि मेरा सर एक बार भगवान के चरणों में झुक चुका है। तो उसको पूरा विश्वास था, मैं विश्वास नहीं होता ना। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, अभी भी होते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम जब से भक्ति में आए ना, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, खराब हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन फिर भी वो डिटरमाइन रहते हैं, पीछे नहीं हटते, उनको पता है एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि भगवान क्या करते हैं, आप जब उसके पाथ पे चलने लगते हो ना, तो ऐसा तो नहीं है दुख नहीं आएंगे, पर वो क्या करते हैं, उनको जैसे एक पत्थर आके गिरने वाला है ना, उसको वो रुई के जैसे बना देता है, क्योंकि जो आपके प्रारब्ध में है, जो हमें कर्मा काटने हैं वो तो हमें काटने ही पड़ेंगे, पर भगवान खुद साथ रह के वो कटवाता है फिर ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी जो वृंदावन में श्री हित प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनका दोनों किडनी फेलियर है, लेकिन कितने सालों से वो अभी भी वैसे ही मतलब उसी एकदम निडरता से और उससे वैसी वो सिर्फ राधा रानी का आश्रय लेके वो। तो वही है कि कितना हमने किसका आश्रय लिया है। तो यहाँ पे एक बार ये बंगाल में गए थे और बंगाल में महाप्रभु का इनको स्पीच देने थे, महाप्रभु के ना संकीर्तन करना था, महाप्रभु के बारे में बताना था, लेक्चर्स करने थे। और उस टाइम पे नवदुर्गा चल रहे थे। तो एक बंगाली समाज के किसी उसने बोला इनको, कोई लीडर वीडर होगा, कि अभी तो नवदुर्गा चल रहे हैं, नवदुर्गा का टाइम है, तो इस टाइम तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। तो उन्होंने समझाया कि देखो उस टाइम पे वो चलते थे टेलीग्राम। तो उन्होंने बोला देखो टेलीग्राम होते हैं ना, एक तो सिंपल टेलीग्राम होता है, एक एक्सप्रेस टेलीग्राम होता है और एक स्टेट टेलीग्राम होता है। तो जब स्टेट टेलीग्राम आता है ना, मान लो तीनों टेलीग्राम आए, लेकिन स्टेट टेलीग्राम है ना, उसका गुरुत्व सबसे ज्यादा होता है, तो मतलब उसकी बात ही मानी जाएगी जो स्टेट टेलीग्राम में लिखा हुआ है। तो इसी तरह से जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी है ना, वो स्टेट टेलीग्राम के जैसे है। अब भक्त जो ना किसी से नहीं डरता, वो सीधा अपनी बात बोलते हैं और उनकी बात में इतना बल होता है कि दूसरे लोग उसको मान ही लेते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के पास ना अन्य दूसरे उसके ना, जैसे बौद्ध संप्रदाय का कोई लीडर आया, बहुत बड़ा लीडर, प्रभुपाद ने प्रूव कर दिया आप सच्चे बौद्ध तो हम हैं।
प्रभुपाद ने बोला आप किसको फॉलो करते हो? इनको हम भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं। और प्रभुपाद ने ऐसे उससे बात करी कि वो खुद ही सरेंडर हो गया। ऐसे एक मुस्लिम आया तो प्रभुपाद ने थोड़ी देर उससे बात करी, वो खुद सरेंडर हो गया। तो ये बल होता है मतलब ना भगवान का आश्रय लेने का। तो जब इन्होंने जब बोला ना उसको, तो वो उस टाइम पे वो एकदम कूल हो गया। उसने बोला, इन्होंने बताया, एग्जाम्पल देके उसको समझाया, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो रुक नहीं सकता, है ना। और तुम उसके लिए, क्योंकि देवी कौन है? भगवान की बहिरंगा शक्ति है ना, वो तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। वो भी तब खुश होती है जब आप भगवान की सेवा करो। तो भाई अब जब ये महाप्रभु का संकीर्तन होगा, जब उनका यहाँ पे हम जब उनका ग्लोरीफाई करेंगे, सुनाएंगे, तो क्या होगा, उससे भगवान की बहिरंगा शक्ति भी खुश होगी, देवी भी खुश होगी। तो उन्होंने बताया कि एक समय पे जब दो चीज हैं, तो कैसे जो मेन है हमें उसको कैसे उस पर फोकस करना है। और एक जो वैष्णवों के जो गुण होते हैं ना, बार बार हम बोलते हैं तितिक्षुआ, कानुड़िका, सुहृदय, सर्वदेहिना, अजात शत्रु, अशांत, साधु साधक भूषणम, कि हमेशा तत्पर रहते हैं दूसरे की सहायता करने के लिए हर तरह से। तो इसमें बताया है कि जब श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी और कृष्णदास बाबा जी महाराज जी, इनके ऊपर कुछ झूठे इल्जाम लगा दिए थे और ये जेल में थे। तो इनको ये था कि इनको वहाँ से मतलब बेल करानी थी, छुड़ाना था इनको। तो उसके लिए श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी हैं जिन्होंने लिखा है। तो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने जब इनको बोला कि बताया कि इस तरह से वो उसमें है, तो इन्होंने, इनके पास 50 रुपीज़ थे, उस टाइम बहुत वैल्यू होता था 50 रुपीज़ का। उन्होंने 5 रुपीज़ अपने पास रखे और 45 उनको दे दिए कि नहीं, पहले उनको, मतलब ये था जब हर चीज़ भगवान के लिए, तो हर चीज़ भगवान और भगवान के भक्त के लिए ही यूज़ होनी चाहिए। और फिर उसके बाद एक बार और ना, ये श्रीला भक्ति प्रज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी जो थे, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, इनको इनके ये एक रेंट के घर में रहते थे और इनके गुरु भाई आने वाले थे एकादशी पे। तो इनको ना ऐसा था मैं अपने गुरु भाई की बहुत अच्छे से सेवा करूं, है ना। होता है ना जब अपने अभी मठ से कोई आता है तो अपने को लगता है ना हम अच्छे से सेवा करें, पर पैसे नहीं थे उनके पास, कैसे सेवा करें। लेकिन उनकी वो इतनी स्ट्रांग थी ना कि मेरे को सेवा करनी है उनकी ना। तो उसी टाइम पे एक चिड़िया ने कुछ एक ऐसे कपड़े में बंधा हुआ कुछ ऐसे डाला, उन्होंने खोला तो उसमें 40 पैसे थे। तो उससे उनकी बहुत अच्छे से सेवा हो गई। तो मतलब अगर भगवान के भक्तों की सेवा की इच्छा भी आप मन में करते हो ना, और आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो भगवान उसमें हेल्प करते हैं उसको पूरा करवाने में। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जो है ना, चेतन मठ से अलग होकर रेंट पे रह रहे थे। तो इनको पता चला कि वो ऐसे मठ से गए और उनके पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने तब 100 रुपीज़ का मनी ऑर्डर उनको तभी करवाया। इस तरह से वो मतलब उनके अपने जो कोई भी, और अपने गुरुदेव का भी देखा है ना कि गुरुदेव कैसे, चाहे कोई भी भक्त हो, चाहे गुरुदेव से इनिशिएशन लिया है नहीं लिया है, कोई भी हो, गुरुदेव ना हमेशा, मतलब जैसे कोरोना में तो बहुत हुआ था कि लोगों के पास ऐसा था, कुछ लोग जैसे बैक इलाके से जो है कि खाने के लिए भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, तो गुरुदेव को फ़ोन करके बताया ऐसा है, तो गुरुदेव तुरंत हेल्प करेंगे कि नहीं उनका ये करो। चाहे मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये मेरे उससे है नहीं है, इस तरह से ना। और इसमें उन्होंने एक और बताया है कि भक्ति, जैसे स्वामी प्रपाद है, वो फॉरेन गए थे प्रचार करने के लिए। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने उनको बोला था ना कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आप फॉरेनर्स को बहुत अच्छे से प्रीच कर सकते हो, तो आप बाहर जाओ और प्रचार करो। तो श्रीला भक्ति स्वामी प्रपाद हमेशा मतलब यही बोलते थे ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने मेरे गुरु के आदेश का पालन किया है। तो उसी तरह से सारंग गोस्वामी महाराज जी थे, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, ये भी फॉरेन में बाहर प्रचार करने गए थे। और इनको जब पता चला कि वहाँ पे बहुत मुश्किल से प्रचार कर रहे हैं, तो ये उनको भी हेल्प करने के लिए पैसे भेजते रहते थे। और ये बोलते थे, ये भक्ति विनोद कल्याण कल्पतरु में ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, यदि थाके हवे बहुधन, कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप उसको अपने एक नॉर्मल जो हमारी लिविंग है उसके लिए रख के बाकी सब जो है साधु सेवा में और भगवान की सेवा में लगा दो। तो इस तरह से जब हम इनके चरित्र को, कुछ गुण को जब हम देखते हैं ना, तो हम ट्राई करते हैं उस चीज़ को हम भी फॉलो करें। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले
और यही है, ज़्यादा कुछ हमसे नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, भगवान के भक्तों का, उनका ग्लोरिफिकेशन करेंगे। गुरुदेव यही बोलते हैं कि वैष्णवों का चरण जल, उनकी चरण धूलि और उनका अवशेष, ये 3 हैं जो हमारे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने में, हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। बाकी हमारे अंदर, खुद के अंदर बल नहीं है कि हम इससे आगे बढ़ पाएँ। तो इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरे कृष्णा।